वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स और क्लास 6 के स्टूडेंट्स को भी स्वागत है। तो आप एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 6 में जो मोशन चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। तो जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, एयर एंड वाटर, है ना। तो दो एग्जांपल आपको देना है। लैंड से आप कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लैंड में ट्रेन, बसेस लिख सकते हैं, और एयर में आप लिख सकते हैं एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट लिख सकते हैं, और वाटर में यदि आप लिखना चाहते हैं तो शिप्स, बोट्स, सबमरीन भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब आप दो एग्जाम्पल है, तो इसमें सूटेबल एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अभी आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन है 1 मीटर इज़ डैश सेंटीमीटर, तो आपको लिखना है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, सेकंड है 5 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर्स में आपका हो जाएगा 5000 मीटर, तो आपको लिखना है 5000 मीटर। फिर थर्ड पार्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज़ डैश मोशन। तो अभी इसमें आप पीरियडिक मोशन लिख सकते हैं, और यदि स्पेसिफिक लिखना है तो ऑसिलेटरी मोशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीरियडिक मोशन भी लिख सकते हैं, ऑसिलेटरी भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से आप एक ही लिखिए। अभी फोर्थ पार्ट है मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज, इसमें भी आप पीरियडिक मोशन लिख सकते हैं और वाइब्रेटरी मोशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक लिख सकते हैं, और पीरियडिक लिखने से भी चलेगा क्योंकि वाइब्रेटरी आपके बुक में नहीं दिया गया है। ओके, अभी फिफ्थ पार्ट है मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन इज रोटेशनल मोशन, है ना। तो यहाँ पर जो रोटेशनल मोशन है व्हील, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पेस और अ फुट स्टेप कैनॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, वाई, है ना। वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इसमें आपको लिखना है जो पेस और अ फुट स्टेप कैनॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कैन बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस। तो हर एक आदमी का जो है फुट स्टेप अलग हो सकता है ना, उनका साइज अलग हो सकता है। तो एक आदमी 10 फुट स्टेप्स नापेगा, तो वही अगले आदमी के लिए हो सकता है 8 फुट स्टेप हो जाएगा क्योंकि उसका पाँव लंबा है ना। तो ये हो सकता है। सो डिफरेंट और एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कैन बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस, सो इट कॉजेज कन्फ्यूज़न इन द मेजरमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक बोलेगा नो 10 फुट स्टेप्स, दूसरा बोलेगा नो 12 फुट स्टेप्स है क्योंकि इसका पाँव छोटा है, और कोई बोलेगा 8 फुट स्टेप्स है जिसका पाँव लंबा है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। सो इट कैनॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है ना, और उसको इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड यानी छोटे से बड़े तक लिखना है। तो आपको दिया है देखिए 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर।
तो सबसे छोटा पहले लिखना है क्योंकि इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड बताया है। तो 1 मिलीमीटर पहले आएगा, मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, उसके बाद सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, फिर लेस देन सेंटीमीटर के बाद मीटर आएगा, फिर मीटर के बाद किलोमीटर आएगा। सो 1 मिलीमीटर इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर, इज़ लेस देन 1 मीटर एंड 1 मीटर इज़ लेस देन 1 किलोमीटर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस चाहे तो इसका आप कॉमा देकर भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 4। अभी नंबर 5 में बताया है द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मीटर, मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो अभी यहाँ पर क्या दिया, 1.65 मीटर दिया है ना, तो मीटर को पहले आप सेंटीमीटर में करिए। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सो 1.65 मीटर इक्वल्स टू 100 इंटू 1.65 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इंटू करने से 165 सेंटीमीटर आ गया। अभी सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 मीटर में डायरेक्टली मिलीमीटर भी याद कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो 1.65 मीटर में कितने हो जाएंगे? सो 1.65 मीटर इंटू 1000, तो 1650 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप 165 सेंटीमीटर को इंटू 10 कर दीजिए, तो वो डायरेक्टली वो भी मिलीमीटर में आ जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही राइट है। ओके, नंबर 6 देखिए। नंबर 6 में द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस इनटू किलोमीटर। तो किलोमीटर में करना है। अभी हमको मालूम है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। अभी यहाँ मीटर से किलोमीटर में बताया, तो इसलिए बड़ा छोटा से बड़ा में यूनिट लाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में करते हैं तो जो फैक्टर है, कन्वर्शन फैक्टर, जैसे 1000 से रिलेटेड है, उससे डिवाइड करेंगे। सो 3250 मीटर इक्वल्स टू 3250 डिवाइडेड बाय 1000, तो 3.25 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी यही यदि किलोमीटर से मीटर में करना है तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट है इंटू करना है, तो इंटू 1000 करते हैं। लेकिन मीटर से किलोमीटर में हम कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया। क्वेश्चन 7 देखिए। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ नीटिंग नीडल, द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज़ 3 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज़ 33.1 सेंटीमीटर। What is the length of the needle? तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग 0 से करना चाहिए था, लेकिन वो 3 सेंटीमीटर से कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर से कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके 33.1 आता है ना। तो इसका मतलब क्या करना है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ हो जाएगा 33.1 माइनस 3.0, इसका मतलब 30.1 सेंटीमीटर उसका नीडल का लेंथ होगा, ठीक है।
तो यदि 0 से स्टार्ट करते तो जो आएगा वही होता, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। सो 30.1 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 यदि आप देखते हैं तो व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। तो सिमिलरिटीज़ क्या होगा, जो बाइसाइकिल का व्हील है और सीलिंग फैन, सो बोथ आर अंडरगोइंग रोटेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। ओके, सो बोथ आर अंडरगोइंग रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन, ये लिख सकते हैं। और डिफरेंस क्या होगा कि बाइसाइकिल इज मूविंग इन स्ट्रेट, बाइसाइकिल कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन, सो इट कैन हैव linear motion, and ceiling fan has rotatory motion only. The bicycle has two types of motion. एक है wheel are undergoing rotatory motion, and bicycle as a whole is moving can move in straight line, linear motion. Okay, so translatory motion. बट सीलिंग फैन हैज़ ओनली रोटेटरी मोशन। तो ये डिफरेंस है। तो सिमिलर है, व्हील्स के बारे में लिखना है, व्हील और सीलिंग फैन बोथ हैव रोटेटरी मोशन। और डिफरेंस क्या लिखना है, बाइसाइकिल हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी, बट फैन हैज़ ओनली द रोटेटरी मोशन। तो वो डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। थैंक यू।